नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आज 2 बजे हम मिलने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र के आदरणीय सीएम जी का आज लाइव हो रहा था, तो इसलिए 15 मिनट आज इसमें लेट हुआ है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मेरे जितने भी मुस्लिम भाई और बहन हैं, उन सबको मैं आज ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आप सभी भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का दिन और आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा जाए, ये मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने अभी लॉकडाउन में होने वाली बहुत सारी समस्याओं को हम देखते चल रहे हैं। उसमें माइग्रेंट्स के इशू हो रहे हैं, जो लोग एक शहर से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, वो बातें हैं। इसके अलावा हर घर में होने वाली जो परेशानियाँ हैं, उस बारे में भी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी और भी इश्यूज़ है, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जिस बारे में हमने अलग अलग समय पे बात किया है। पिछले वाले हमारे जो लाइव वीडियो है, उसमें हमने इस बात के लिए बात की थी कि महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भी हॉस्पिटल जो है कोरोना वायरस की जो ट्रीटमेंट है, तो उसमें किस तरह के बिल या कितने ज़्यादा बिल दे रहे, इस बारे में हमने बात की। वो जो हमारा वीडियो था वो हज़ारों लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया। लगभग मैं समझती हूँ 50,000 से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा। उसके बाद काउंटिंग हम थोड़ा नहीं कर पाए, वी लॉस्ट ट्रैक कितने थे। उसमें ये हुआ कि रातों रात 2-3 दिन के अंदर पूरी मशीनरी जो है वो काम पर लग गई और अक्रॉस पार्टी, फिर भाजपा वाले हो, शिवसेना वाले हो, अन्य कोई भी पार्टी वाले हो, मनसे वाले हो, उन सब लोगों ने उस इश्यू को लेकर उठा लिया। और साथ ही साथ हमने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, सीएम उद्धव ठाकरे जी ने एक दिन पहले रात को लगभग 2 या 3 बजे जितने भी प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनको उन्होंने ओवरटेक कर लिया और एक पर्टिकुलर उनको एक अमाउंट बताया गया कि यही चार्ज आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो प्रयत्न था, उसकी ये बहुत बड़ी एक जीत मैं समझती हूँ। और मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो क्रेडिट कोई भी ले जाए, कोई भी पक्ष के लोग ले जाए, कोई भी नेता लेकर जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ ये है कि भी जो काम मैंने लिया है वो काम कंप्लीट होना चाहिए और उसमें रिजल्ट हमको 100% आना चाहिए। दोस्तों, अभी आज की तारीख में आप लोग बहुत जगह ये बातें सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस से ये हो गया, यहाँ पर क्वारंटाइन हो गया, ये लोग मर गए हैं, इनका इलाज चल रहा है, यहाँ पर सील किया गया है, ये बात। लेकिन मैं आपको चैलेंज से एक बात और बता रही हूँ कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा, आपके पहचान में कोई होगा, आपके नज़दीक कोई ऐसा होगा, या आपके जानकारी में किसी से आपको ये आया रहेगा कि ये पर्सन जो है ये मर गया है और इसको मरने की जो वजह है वो कोरोना वायरस नहीं है, कोविड नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं और मरने वाले हार्ट अटैक से जो भी लोग हैं, उनकी उम्र लगभग 40-50 इसी के दरमियान ये एज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस से तो जो मर रही है महामारी है, इट्स इंटरनेशनल पैंडेमिक, सो पीपल आर डाइंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर बहुत सारे लोग हैं जो वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं और एकदम यंग लोग भी जो मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है लोन। इसका रीज़न है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ये मध्यम वर्गीय परिवार से है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोअर लेवल के फैमिलीज जो इनकम ग्रुप है वहाँ से है। तो इनको हार्ट अटैक आने का क्या रीज़न है? इनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई और इनको तकलीफ नहीं है, कोई और इनको बीमारी नहीं है, फिर भी इनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है वो छोटे छोटे लोन जो है इन्होंने लिए हुए, हाउसिंग लोन लिए हैं, कार लोन लिए हैं उन्होंने, पर्सनल लोन लिए हुए हैं, या कोई भी इस तरह के छोटे छोटे जो लोन हैं उन्होंने जो लिए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो मशीनरी है वो किस तरह चलता है। आप लेते हैं लोन बैंक से, बट जब आप उसकी किस्त नहीं चुका रहे हैं, आप उसका हफ्ता नहीं दे रहे, 1 महीने के लिए, 2 महीने, तो आपके पीछे सैकड़ों में ये जो रिकवरी जो एजेंट है, बैंक के जो लीगल जो टीम है, तो रिकवरी एजेंट जो है ये इसमें पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, और ये कंटिन्यू आपको मैसेज करते हैं, कंटिन्यू आपको कॉल करते हैं और आपको प्रेशर बनाते हैं, आपको टेंशन देते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं और लैंग्वेज छोड़कर भी ये आपसे बात करते हैं। अभी बीच में आपने कुछ वीडियो ऐसा देखा है कि एक वीडियो मैंने खुद सुना, ऑडियो भी मैंने सुना कि एक रिक्शा वाले को उसके इंस्टॉलमेंट के लिए बजाज फाइनेंस से जो रिकवरी एजेंट महिला है
वो उसको इतनी गालियाँ दे रही है, उसको इस तरह वो प्रेशर कर रही है कि तुमको देना ही पड़ेगा। उसने सब चीज़ से उसको समझा के वो थक रहा है कि भाई नहीं, अभी इनकम ही नहीं है, रिक्शा चला नहीं पा रहे, सब कुछ भी है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उसी तरह ICICI, HDFC और अन्य जो भी बैंक है, तो बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो अलग होते हैं। रिकवरी के लिए उन्होंने ऐसे शातिर लोग बिठाए होते हैं कि वो आपको कंटिन्यू कॉल करते हैं, वो आपको कंटिन्यू आपको फ़ोन करते हैं, वो आपको घर तक आते हैं, वो आपके घर पर नोटिस लगाते हैं और आपसे किसी भी तरह वसूली करना चाहते हैं, आपका जीना हराम वो करते हैं। वो इस लेवल पे आपको प्रेशर करते हैं कि लोग आत्महत्या करते हैं, कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, कि लोग भाग जाते हैं, कि लोगों को हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि हमारे जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, बहुत ही सिंपल लुक है उनका। वो लगभग 1-2 महीने पहले भी आए थे, जहां उन्होंने कहा कि जितने भी लोन्स है उसकी जो EMI या किस्त आपको भरनी है, उसके लिए मैं 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आपको दे रहा हूं। कल परसों में उन्होंने फिर से आकर कहा कि इसमें और 3 महीने का मोरेटोरियम जो है वो आपको दिया गया है। ये मोरेटोरियम पीरियड जो है आपका वो अगस्त तक चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मोरेटोरियम क्या होता है। मोरेटोरियम यानी वो छूट है कि जिसमें आपका 3 महीने के बाद ये भर सकते हो। अब समझो 6 महीने के बाद आप ये अमाउंट जो है आप भर सकते हो, इसका मतलब है मोरेटोरियम। लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं छूट रहा है, उसमें आपको जो फाइन लगनी है वो भी शायद नहीं छूटे। तो 6 महीने का आपको जो है टाइम दे रहा है, लेकिन आपको वो देना है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में ये बात करना चाह रही हूँ कि समझो आज की तारीख में मध्यम वर्गीय हजारों लोगों की जो नौकरी है वो छूट गई है। लाखों लोग हैं जो आज बेरोजगार हो गए। उसमें वो लाखों लोग भी हैं जो अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट होंगे, जो जॉब ढूंढेंगे और उनको भी अब जॉब नहीं मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप समझिए कि किसी ने हाउसिंग लोन लिया है, उस हाउसिंग लोन का महीने का अगर उसका इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपये इतना है, तो 6 महीने का उनका हो गया है 1.5 लाख रुपए। अगर उस व्यक्ति की नौकरी चली गई है, अगर उसके पास जॉब नहीं है, तो ये 6 महीने के 1.5 लाख और उसके बाद में कि वो किस तरह देगा। वो अगर जॉब पे लग भी जा रहा है तो उसके बाद उसको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी जो प्रीवियसली उसको या पहले जो जॉब में उसको मिल रही थी वो सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो 1.5 लाख ये, उसके बाद रिकवरी एजेंट्स का प्रेशर, उसके साथ ही आगे जब वो सैलरी लेगा तो वो जमा कर करके ये कब देगा। ये ऐसा हो जाएगा कि उसको पहाड़ जितनी जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी और उसके बाद भी वो नहीं कर पाएगा। मैं समझती हूँ कि लगभग 1 साल तक जो है मैक्सिमम जो लोन भरने वाले मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो ये लोन भर नहीं पाएंगे। और जब भर नहीं पाएंगे तो रिकवरी एजेंट उनके पीछे पड़ेंगे। उनमें से काफ़ी लोगों को अलग अलग तकलीफें होंगी, उनको ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाएगा, उनको हार्ट अटैक आएगी और वो नहीं भर पाएंगे। मैं आपको एक खास चीज़ बताना चाह रही हूँ और ये व्हाट्सएप में बहुत ग्रुप में हमने देखी है, ये न्यूज़ हम बार बार पढ़ते भी है। जैसे मोदी गवर्नमेंट जी के टाइम में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोदी गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ वेव्ड ₹68,607 crore of the top 50 bank loan defaulters, including नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या। एक RTI रिप्लाई RBI से मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने लगभग 6.66 लाख करोड़ जो है 2014 से सितंबर 2019 के बीच में ये लोन जो है ये 50 जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका उन्होंने माफ़ कर दिया। अभी डिफ़ॉल्टर और नॉर्मल जो लोग हैं इसमें बहुत फ़र्क है। ये वो बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के लोन, नकली पेपर बना के, डॉक्यूमेंट्स देके, आर्टिफिशियल गारंटीज़ देके, कोलैटरल देके ये हज़ारों करोड़ों के लोन इन्होंने उठाए। साथ ही साथ ये लोन उठाकर इन लोगों को 50 लोग जैसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में, ज्वेलर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बैंक को चूना लगाया और वो यहाँ से भाग गए इस देश से। और उसमें उनकी इतनी भी डेयरिंग आज हो रही है, इतनी हिम्मत उनकी हो रही है कि वो आज हमको वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं इस देश को कि वे हम पैसा भरने के लिए तैयार है, हमको माफ़ कर दो। यानी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कहाँ का न्याय है
कि जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग हैं, जिनका महीने का जो है लोन का किस्त जो है 25,000 होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, 15,000 होगा, तो इन सब लोगों को आप खून चूस कर इनसे इंस्टॉलमेंट आप ले रहे हो, इनसे ईएमआई आप ले रहे हो, किस्तें इनसे वसूल रहे हो, इनके घर तक परेशान जाकर आप इनको गालियाँ दे रहे हो। और ये ऐसे जो लोग हैं, गिने चुने जो लोग हैं, जो करोड़ों रुपया जो है चूना लगाकर भाग गए। तो मेरी आज के लाइव में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी से मेरा आज निवेदन है। साथ ही ये निवेदन जो है महाराष्ट्र के हमारे जो सीएम हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने बहुत ही बेमिसाल काम किया है, बहुत ही अच्छा काम आज की तारीख में महाराष्ट्र में उन्होंने किया हुआ है। आपसे मैं और साथ ही में मोदी जी से भी ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे पंतप्रधान हैं, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आज ये निवेदन कर रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, भले वो हाउसिंग लोन हो, वो उनके पर्सनल लोन हो, वो उनके कार के लोन हो, या और किसी भी तरह के उन्होंने लोन अगर लिए हैं, बिजनेस लोन हो छोटे छोटे, तो इवन महिला बचत गट जो है, इनके भी जो छोटे छोटे लोन हैं, इन सब के जो लोन है वो ये जो 6 महीना पीरियड है वो, और आगे और 1 साल यानी 1.5 साल के लिए ये जितनी भी लोन है, इसमें मोरेटोरियम पीरियड मत दीजिए। इसमें मोरेटोरियम पीरियड देखे कि भी आपको 3 महीने के बाद ये भरना है, तो वो नहीं भर पाएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद उनको भरना है, तो भी वो नहीं भर पाएंगे। आप अगर उनके बाद 1 साल तक भी उनको बोलोगे तो वो ये भर नहीं पाएंगे, लेवल में ये नहीं आएंगे। और उनमें बहुत सारे जो लोग हैं, उतने जितने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे, उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से मरेंगे, ब्लड प्रेशर से मरेंगे, और इससे और होने वाली जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है उससे मरेंगे। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के आज विनती करना चाह रही हूँ कि मोरेटोरियम जो वर्ड है इसको तो निकाल दीजिए। ये 6 महीने और आने वाला 1 साल, इसमें जितना भी इंस्टॉलमेंट बैठता है हर व्यक्ति का, वो पर्सनल लोन हो, उनका होम लोन हो, उनका कार लोन हो, उनका कोई भी किस्म का लोन हो, ये पूरा जो है 1.5 ईयर का जो है ये आपको माफ़ करना चाहिए। ये सभी बैंक्स को आप डायरेक्टिव दीजिए कि 1.5 ईयर का जो लोन है ये जो है वेवर होना चाहिए, ये माफ़ होना चाहिए, ये लोगों से नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको एक खास बात बताना चाह रही हूँ कि एक बैंक आपको अगर कोई लोन दे रहा है, अगर कार के लिए आपने लोन लिया है तो 3 या 5 साल के लिए लिया होगा। हाउसिंग लोन जो है वो प्राय आपको 20 साल, 15 साल, 25 साल इतने पीरियड के लिए दिया जाता है। अगर आपने जो लोन लिया है वो 5 लाख का लिया है, तो ये 20-25 साल में ये लगभग डबल से भी ज़्यादा अमाउंट आपसे ले लेते हैं इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आपने लोन लिया वो कुछ अलग होता है, और इंटरेस्ट जो इसमें होता है फैक्टर वो अलग होता है। तो आपको ये समझने की बात है कि अगर आपका 25-20 लाख का समझो लोन है, तो आप 25 सालों में अगर इसको भर रहे हैं, तो आप लगभग उनको 50 लाख के आसपास जो है अमाउंट दे रहे हो। तो ऐसे समय में इसमें गवर्नमेंट से हम कुछ भी नहीं मांग रहे। गवर्नमेंट में इसमें कुछ भी देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट को सिर्फ जितने भी बैंक हैं, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितने भी पतपेड़ी है, जितने भी बचत गट है, इन सबको ये नोटिस देनी चाहिए कि 1.5 साल का जो पीरियड है, ये 6 महीने और आगे 1 साल, 1.5 ईयर यानी लगभग 18 महीने जो है, ये जितना भी इंस्टॉलमेंट है ये जो है माफ़ होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, और इसमें क्रेडिट स्कोर में भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो लोग हैं उसके बाद 1.5 साल के पीरियड के बाद जब उनको टाइम मिल जाएगा अपनी घर गृहस्थी संभालने के लिए, उनको टाइम मिल जाएगा कहीं और से लोन लेने के लिए, उनको टाइम मिल जाएगा नई नौकरी तलाशने के लिए, उसके बाद जो है वो पीरियड जो है उनका जो ईएमआई है वो आपको लगाना चाहिए। बट किसी भी हालत में उनका पीरियड कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में उनको इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, किसी भी हालत में उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में उनसे ये जो पैसे हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट से मेरी खास ही आज विनती है, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि सभी बैंक्स को आरबीआई के थ्रू ये नोटिस जानी चाहिए कि 1.5 ईयर का जो भी इंस्टॉलमेंट है, वो किसी भी टाइप का अगर लोन है तो वो पूरा इंस्टॉलमेंट जो है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। बैंक को जितना इंटरेस्ट मिल रहा है हर बैंक को, वो लगभग जो अमाउंट आपने लोन लिया उससे 2 टाइम 3 टाइम बढ़कर उनको मिल रहा है। तो उसमें 1 साल का वो छोड़ सकते हैं। इसमें आपको एक मैं खास ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि कई बार मार्केट में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट वो आगे पीछे होता है, कम ज़्यादा होता है। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में 1% बढ़ता है तो वो आपसे 1% ज़्यादा बढ़ा के तुरंत ले लेते हैं।
अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है बाय चांस, वो जो बहुत कम टाइम होता है, लेकिन समझो हो गया, तो उसमें भी वो आपसे कम अमाउंट नहीं लेते, वो आपका टर्म जो है, आपका जो पीरियड है, उसमें कम ज़्यादा करते हैं। तो आज की तारीख में ये जो है बहुत बड़ा विषय है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरे भी और जो बिल है जो हमारे सर पे हर महीने रहते हैं, जैसे कि लाइट बिल हो गया, पानी का बिल आपका हो गया, अगर आप चाली में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ का जो सोसाइटी मेंटेनेंस का जो बिल होता है, सोसाइटी के दूसरी चीज़ों का जो बिल होता है, किसी भी तरह का जो बिल जो आपको महीने में देना पड़ता है, तो वो सभी जो बिल है वो 1.5 ईयर के लिए वो लोगों से नहीं लिए जाना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिसेस है उनको भी वहाँ से डायरेक्शन जाने चाहिए, सोसाइटीज़ को ये डायरेक्शन जानी चाहिए कि घर के जो मेंटेनेंस है, लाइट बिल है, देन पानी के जो बिल है, जितने भी इस तरह के जो बिल है, जो लोग भरते आप परेशान होंगे, तो जिन लोगों के पेंडिंग कुछ बिल्स हैं वो भी माफ़ होने चाहिए, और ये 1.5 साल के लिए जो है जितने भी बिल है वो माफ़ होने चाहिए, माफ़ होने चाहिए। ये बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड दीज बिल शुड बी वेवर्ड, आई एम सेइंग वेरी स्पेसिफिकली देयर शुड नॉट बी अ मोरेटोरियम। इसमें मोरेटोरियम नहीं होना चाहिए कि आपको वक्त दिया जा रहा है भरने के लिए, आप नहीं भर सकोगे। कुछ लोग और भी दिलेर होंगे कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल के आपके बच्चों की जो फीस है, अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वो आपको भरनी पड़ेगी, और वो भरनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में टीचर्स आते हैं काम के लिए, स्कूल चलाने के लिए भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगी, तो भी वहाँ पर उनको देना पड़ेगा, वो ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी इस तरह के लोन्स हैं, वो सोसाइटी के आपके मेंटेनेंस हो, आपके लाइट बिल हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपके फ़ोन बिल्स, ये खास मैं आज कहना चाह रही थी कि क्या हो रहा है, फ़ोन और वाईफाई के जो बिल्स है, अगर आप वाईफाई का बिल नहीं भर रहे हो तो आपका वाईफाई कट हो रहा है, अगर आप फ़ोन का बिल नहीं भर रहे हो तो आपका सर्विस वो बंद कर रहे हैं। तो फ़ोन की भी जितनी कंपनीज है, वो एयरटेल की हो, वो जियो की हो, या कोई भी मार्केट में कंपनी हो, उन सबको भी ये नोटिस जानी चाहिए कि आने वाले 1 साल तक वो सर्विस जो है वो लोगों को फ्री में उनको देना चाहिए। कोई रिचार्ज के पैसे नहीं लेने चाहिए, कोई भी बिलिंग भी अगर है तो बिल नहीं लेनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। आप जानते हो कोई कोई कंपनी है, जैसे जियो का कंपनी था, जब उन्होंने नया नया मार्केट में जब आए तो उन्होंने लोगों को 6 महीना फ्री दिया। किस लिए फ्री दिया? कि मार्केट उनका बढ़े, और उसकी वजह से आज लाखों करोड़ों में लोगों ने वो फ़ोन लिए, और लगभग हर घर में ये फ़ोन है। तो अगर आप मार्केटिंग के लिए 6 महीना फ्री दे सकते हो, तो इतनी बड़ी विषम परिस्थिति में आप 1 साल का बिल हमको माफ़ कर सकते हैं। तो जितने भी फ़ोन वाले जितने भी हैं, उनको ये डायरेक्शन जाना चाहिए कि फ़ोन जो नेटवर्क है, आज की तारीख में फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन का जो नेटवर्क है, फ़ोन अगर बिल किसी ने नहीं भरा है तो वो फ़ोन कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में जिन लोगों का जो भी कंपनी का उनका फ़ोन होगा, एयरटेल होगा, जियो होगा, वोडाफोन होगा, आइडिया होगा, इन सब के जो फ़ोन है, इनकी सर्विस जो है अबाधित, अनडिस्टर्ब जो है वो आने वाले 1 साल तक चलना चाहिए। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसका डायरेक्शन देना ज़रूरी है। डॉक्टर फैज़ान यहाँ पर लिख रहे हैं कि 50 लाख का अगर होम लोन लिया है तो 3 महीने का ईएमआई अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको 2.5 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, मैं ये फिर से बोलना चाह रही हूँ कि आज जिन बातों को हम ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात कोई नहीं कर रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम ये कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके 6 महीने के इंस्टॉलमेंट है, आपके 6 महीने के सब बिल पेंडिंग है। बाद में आप नौकरी ढूंढोगे, या अगर आप काम पर हो तो भी आपको हो सकता है कि सैलरी आपको कम मिले, आपको ये कहा जाए कि कंपनी अभी लॉस में है तो उसके लिए थोड़ा कम या ज़्यादा किस तरह लेना है वो लीजिए, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाले 1 साल में किसी तरह सर्वाइव कर जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी सर्वाइव दिस टाइम। ये जो पीरियड है इसको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से जीवित निकलना, टू बी अलाइव इन दिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इसमें से जीवित हमको निकलना है। साथ में हमारे सर पर ये बोझ नहीं होना चाहिए कि ये मैं लाखों करोड़ों मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से और लोअर इनकम ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से मैं आज ये विनती करना चाह रही हूँ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी से, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, और महाराष्ट्र स्टेट के सीएम उद्धव ठाकरे जी से, कि ये सभी डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ से जाने चाहिए। लोगों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं या इसमें और अपने इनपुट डाल के जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये जो बात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि 1.5 साल का जो है, 6 महीना ये और आगे का 1 साल, उतने पूरे टाइम के जितने भी लोन का अमाउंट है वो आपका माफ़ होना चाहिए, वो आपका वेव होना चाहिए। और इसके लिए कानून भी बने हैं। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के, देर आर मैनी रूल्स, देर आर मैनी अमेंडमेंट्स कि नेचुरल कैलेमिटी अगर कोई हो रही है, कोई नेचुरल प्रॉब्लम अगर हो रही है, कोई इस तरह का पैंडेमिक या एपिडेमिक का सिचुएशन अगर हो रहा है, तो ऐसे समय में इस तरह के प्रावधान है कि जहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए बहुत सारे नए नए कानून भी बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ नए नए इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। तो मैं ये आज कहना चाह रही हूँ कि सभी लोगों से कि जितने भी आपके लोन हैं ये माफ़ होने चाहिए। ये बात अगर आप समझ रहे हो, इस बात को अगर आप मान रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाइए। इस मैसेज को जितना ज़्यादा आप पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाइए, क्योंकि आवाज़ जब उठेगी तो आवाज़ दूर तक पहुंचनी चाहिए। आवाज़ वहाँ तक पहुंचनी चाहिए कि जहाँ पर यहाँ इन चीज़ों का निर्णय होता है। ये आवाज़ वहाँ तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई इंडिया में जो चीज़ आज ज़रूरी है, कि लोगों को जिस चीज़ में उनके दिल को आज दर्द हो रहा है, कौन सी चीज़ है जिससे उनके दिल को राहत मिलेगी, कौन सी चीज़ है जिससे वो सुकून से आराम से अपने परिवार में रह पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी बिल है, मैं फिर से दोहराऊंगी ये बात, बार बार दोहराऊंगी, जब तक कि ये कानून पास नहीं हो जाते, जब तक कि ये रिलीफ हमको नहीं मिल रहा है। आपके हाउसिंग लोन है, घर के लोन, आपके कार के लोन है, आपके पर्सनल लोन है, आपके सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस है, आपके लाइट बिल, आपके पानी के बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, फिर आपके फ़ोन के बिल्स, आपके साथ साथ में वाईफाई का जो अरेंजमेंट है, फ्री वाईफाई, वो ये सारी जो चीज़ें, ये तुम्हारी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से ये भी कहूँगी कि आप 6 महीने के लिए ये जो अनाज का जो स्कीम आप कर रहे हैं कि लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये भी जो है ना, अभी ये पीला, केसरी, सफ़ेद कार्ड ये सब करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में पैंडेमिक के सिचुएशन में, इस विषम परिस्थिति में सभी लोग एक स्तर पे आ गए हैं। वो भले ही वो नीचे लेवल में है, क्योंकि अभी कल परसों में भी आप मेरे लाइव में भी देख सकते हैं कि बहुत लोग मदद की अपील कर रहे हैं। तो वो लोग कोई भी ऐसे नहीं है कि जिनके पास पीला या केसरी कार्ड है। वो लोग ऐसे लोग हैं जो बैंक में काम करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो स्कूलों में काम करते थे, वो ऐसे लोग हैं जो कंपनीज में काम करते थे, जिनके पास ये कार्ड नहीं है, लेकिन आज उनको कहीं पर भी सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है, उनको सैलरी मिल नहीं रही है। और इसमें हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो देने वाले हैं उनका भी बिजनेस नहीं चल रहा है। तो मैं आपसे सबसे ये खास बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी ये बिल्स है, ये ट्वीट आप करिए टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आप लेटर लिखिए, आप ईमेल लिखिए, ताकि ये सारे जो बिल्स है, ये 6 महीना और आगे का 1 साल जो है, ये पूरे जो बिल है ये मोरेटोरियम पीरियड में नहीं होने चाहिए, ये आपके माफ होने चाहिए। दीज ऑल बिल्स शुड बी वेव्ड अवे। इफ़ यू एग्री विथ मी, कमेंट एंड लेट मी नो। दोस्तों, आप देश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं, किसी भी स्टेट में अगर आप है, किसी भी ज़िले में आप अगर है, राज्य में है, गली में है, मोहल्ले में है, कहीं भी अब आप अगर है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मदद हम कर सकते हैं, मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरी टीम, तो हम आपकी सेवा में हाजिर है। 24 घंटे आपके लिए हम हाजिर हैं। आप कहीं पर भी इस पेज पर, इस लाइव में, या मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे क्रिएटर ऑफ मिलेनिया, या मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं इसमें दूंगी, नया है वो, उसमें भी आप अप्रोच करेंगे तो हमारे टीम के लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है, वो आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। एक और मैं बात करना चाह रही हूँ कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिनका पीला और केसरी कार्ड नहीं है, आज उनकी परिस्थिति वो हो गई कि वो शर्म से कई लाइन में जाकर खाना जमा नहीं कर सकते, खाना ले नहीं सकते, वो कई किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। तो ऐसे सब लोगों का विचार किया जाना चाहिए। और खास करके इन्हीं लोगों में है वो जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, जिनको बीपी की तकलीफें हो रही, जो हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से बाधित होकर नहीं जा रहे, जो हॉस्पिटल में दूसरी चीज़ों के लिए जा रहे, इन सबको अगर बचाना है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के बैकबोन है, ये हमारी आर्थिक जो हमारा फैब्रिक है इस देश का, उसको चलाने वाले वो हज़ारों जो है वो सैनिक है। हम लोग अभी बहुत बार ये बात हो रही है कि डॉक्टर हमारे योद्धा है, हमारे आर्मी हमारे योद्धा है, हमारे पुलिसकर्मी जो है वो हमारे योद्धा है, लेकिन आपको समझना आज ये पड़ेगा कि मध्यम वर्ग से जुड़े हुए ये लाखों करोड़ों जो लोग हैं, ये भी हमारे योद्धा है। इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ, मैं आप सभी लोगों से जो लाइव में मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग जो हज़ारों लोग जो ये वीडियो देखेंगे, मेरी बात अगर आप समझ रहे, इस बात को अगर आप मान रहे, तो ये 6 महीने और आने वाला 1 साल जो है, आपके सारे जो बिल है वो माफ़ होने चाहिए। अगर इस देश में चोरों को और इस देश में लूट कर भागने वाले भगोड़ों को
अगर करोड़ों लोग जो करोड़ों रुपए अगर माफ़ हो सकते हैं, तो हमारे जैसे आपके जैसे मेहनती जो लोग हैं, जो सालों साल जो है 25 साल 20 साल के लोन भर रहे हैं, जो सालों साल प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, तो हमारा भी ये अधिकार बनता है कि ये 6 महीना और ये 1 साल जो है हमारे भी जो लोन है, हमारे भी जो हफ्ते हैं, हमारे जो ईएमआई है, ये माफ़ होने चाहिए। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम उतना ही मांग रहे हैं कि जितने में हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, हम उतना ही बोल रहे हैं कि जितने में हम स्टेबल हो जाएंगे, अपने फैमिली को संभालें और आगे जो भी है हो। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये 1.5 साल का जितना भी आपका लोन है, किसी भी चीज़ का हो, कोई भी चीज़ का बिल आपका हो, ये सब आपका कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद जो भी रहेगा वो आपका ये होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट शुड इशू अ नोटिस कि जितने भी बैंक हैं उनके जितने भी रिकवरी के जो एजेंट्स हैं या रिकवरी उनका डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है ये लोग जो है बैंक सामने से कुछ भी नहीं कर रहा है, ये लोग आपके घर तक आ रहे हैं, ये लोग आपको फ़ोन पर 100 कॉल कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को कॉल करके परेशान किया जा रहा है। इतना परेशान किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो अपनी जान दे रहे। इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर हो रहा है कि उनको हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत मामूली लग सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको आज अगर हम नहीं उठा रहे तो फिर ये आगे नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी हम लोग यहाँ पर मुद्दे ले रहे हैं, उन मुद्दों में अगर मैं मुद्दा अगर उठा रही हूँ तो मेरे हाथ को आपका हाथ लगना चाहिए। मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही हूँ तो आपने भी आपका हाथ जो है बढ़ाना है। मैं 2 कदम अगर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा रही हूँ इन चीज़ों को लेकर फाइट करने के लिए, तो 2 कदम आपके भी मेरे साथ होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के बाहर निकल के आंदोलन करना है, ज़रूरी ऐसा भी नहीं है आपको काला कोई पट्टी या चश्मा या कुछ भी लगा के कहीं चलना है। नहीं, आपको ट्विटर में, आपको सोशल मीडिया में, आपको यूट्यूब में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको गवर्नमेंट एजेंसी में ये बात जो फैलानी चाहिए। मेरे ग्रुप में अभी मुझे लाइव में देखने वाले जितने भी नगर सेवक, पार्षद, MP, MLA, मंत्री, राज्य मंत्री, एक्स राज्य मंत्री जो मुझे देख रहे हैं, तो जो बात मैंने उठाई, जैसे उस दिन मैंने हॉस्पिटल के बिल्स की बात उठाई थी, तो आप सब ने उसको उठाया मेरे बात और उसको फॉलो किया और उसमें कुछ रिजल्ट हमको मिला है। रिजल्ट अभी भी वो पूरा मुझे नहीं लग रहा, बट सम प्रोग्रेस इज देयर। उसी तरह आज की तारीख में भी जो मैंने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अगर मेरे क्रेडिट आप ले जाओ, मुझे क्रेडिट का कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे पब्लिसिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे फेम से भी कुछ मतलब नहीं है। जो इशू मैंने आज लिया है, अगर आपको वो सही लग रहा है, नेचुरली जो आपके एरिया में जो लोग हैं, जो आपको वोट कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो जिनके पास आप देख रहे हो, आप ढूंढो। आपको हर इलाके में हार्ट अटैक से मरने वाले लोग मिलेंगे, आपको हर गली में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका BP का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल गए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, बट वो पहुंचे इन अलग अलग टेंशन को लेकर। मैं आपसे आज ये खास विनती करना चाहती हूँ कि जो मुद्दा मैंने आज उठाया उसको उठाइए, उसको हर प्रशासन के हर उस कान तक पहुँचाइए, हर उस आदमी तक पहुँचाइए कि जो इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ये 1.5 साल के जितने भी लोन के EMI है, ये आपके कैंसिल होने चाहिए। मोरेटोरियम पीरियड हमको नहीं चाहिए। वी डिमांड अ वेवर। हमको मोरेटोरियम नहीं चाहिए, हमको ये पूरा माफ़ करके चाहिए। मैं फिर से बोलूँगी, क्या हम जो नागरिक हैं इस देश के, क्या आप सब जो इस देश के नागरिक हैं, क्या हम उतने बुरे हैं, क्या हम उतने भी गए गुजरे हैं कि जो चोर इस देश को लूट कर जा रहे हैं, उनको लाखों करोड़ों के लोन जो है माफ़ हो रहे हैं, और हम जैसे लोगों को 1 साल 1.5 साल, आप जैसे लोगों को, हज़ारों करोड़ लोगों को, सैकड़ों करोड़ लोगों को ये 1-1.5 साल का जो लोन है वो माफ़ नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। अगर हम आवाज़ उठा रहे, एक साथ आवाज़ उठा रहे, एक साथ ये बात अगर हो रही है, ये बात गूंजनी चाहिए। अगर बात गूंजेगी तो दूर तक जाएगी। और आप जानते हैं कि जनता की जो आवाज़ है वो कितनी उसमें पावर होती, कितनी उसमें शक्ति होती। मैंने पिछली बार भी कहा था कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों की आवाज़ जहाँ सुनी नहीं जाएगी वहाँ पर कोई गवर्नमेंट टिक नहीं सकती। लोगों की बात, लोगों का दिल अगर नहीं समझा जा रहा, आप तो जानते हैं हमारा जो देश है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति में भी राजा और प्रजा का हमारे यहाँ पर इतिहास है कि जहाँ राजा जो है वो प्रजा की हर दुख को, हर दर्द को जो है उसको मिटाने के लिए वो अपना प्रयत्न कर सकता। प्रजा में जा जाकर वो जो प्रजा की जो खुशी है उसके लिए वो प्रयत्न करता था। आज वो दिन है। आज इस देश के जितने भी लोग पद पर है, जितने भी लोग राजनीति में ऊंचे स्तर पर है, जितने भी लोग मुख्यमंत्री पद पर है, मंत्री पद पर है, बड़े लेवल पर है, उन सबको आज पब्लिक की आवाज़ सुनकर उसके लिए उतरना ज़रूरी है।
दोस्तों ये आवाज़ दूर तक पहुंचनी चाहिए। जो आवाज़ आज मैंने दी है वो आवाज़ आपको उठानी है, उसको दूर तक पहुंचाना है। साथ में किया जाएगा तो इसमें रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो बहुत दिल से मैं ये चाहती हूँ, दिल से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अगर ये पॉइंट आपको मेरा जो है वो अनुकूल लग रहा है तो मुझे बताइए, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये प्रतिकूल है, तो भी मुझे बताइए। इस हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग सुझाव दे रहे हैं कि ये विषय पर बात करनी है। आप मुझे सुझाव दीजिए, उन सुझावों पर डेफिनेटली मैं और मेरा टीम जो है हम लोग इस पर काम करेंगे। इस लाइव में और कमेंट सेक्शन में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह के डालेंगे कि जिसमें जो बातें कही जा रही है उसका प्रूफ आपको मिलेगा कि किस तरह ये हो रहा है, देन ये क्यों होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो लाइव है हम बुधवार को लेंगे, वेडनेसडे को। 2 दिन का आपको समय दे रहे। ट्विटर में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में जितना आप ये वीडियो डाल सकते हैं, जितना आप अपने विचार डाल सकते हैं, इसमें ऐड करके भी अपने विचार डाल सकते हैं, ताकि ये पहुंचना चाहिए। हम कहीं आंदोलन नहीं करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम इस सोशल मीडिया के द्वारा हर घर तक पहुंचेंगे। हम सोशल मीडिया तक उस हर कान तक पहुंचेंगे कि जिसको ये आवाज़ जो है गरीबों की और मध्यम वर्ग की चिल्लाने की, चीखने की, उनकी दर्द भरी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को समझिए, इस पूरे सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए, गंभीरता से लीजिए इस बात को कि कितने हज़ारों लोग, अनजाने जो लोग हैं, वो इस चीज़ से मर रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, हमारा ये पहले भी ये एटीट्यूड है, हमारा ये दृष्टिकोण ऐसा होता है कि जो होगा वो हमारे घर में नहीं होगा, जो होगा वो दूसरे के घर में होगा, दूसरे मोहल्ले में होगा, दूसरी गली में होगा, दूसरे बिल्डिंग में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये आहट सुनाई नहीं देगी और चुपके से ये जो टेंशन है आपके घर में घर करेगा। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, बहुत सारे लोग इस पूरे प्रेशर से जो है चुपचाप उनको हार्ट अटैक आएंगे, उनका बीपी हाई होगा, या जो भी इस तरह की जो चीज़ें। और हम बहुत सारे उन लोगों को खोएंगे जो उस घर के, उस कुटुंब के, उस परिवार के जो करता धरता थे, जो उस परिवार को चला रहे थे, उस परिवार के 8-10 लोगों का जो पूरा जो खाना पीना जो सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई वो कर रहे थे। तो उन लोगों को खोने से पहले, उन योद्धाओं को खोने से पहले आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ आज उठी है, ये दूर तक जानी चाहिए। हम किसी को लेटर नहीं लिखेंगे, हम किसी को आंदोलन, हम कोई किस्म का आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आवाज़ ही हमारी पहचान है, हमारा आवाज़ ही हमारा आंदोलन है। मेरी आवाज़ आज एक आंदोलन का एक आगाज़ कर रही है। मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ कि मेरी जो आवाज़ है उसको दूर तक पहुँचाइए। मेरी आवाज़ में आपकी आवाज़ को डालिए, इसको दूर तक पहुँचाइए। 1.5 साल के हमारे जितने भी लोन हैं, मेरे हैं, आपके, इसके हैं, उसके, किसके भी है, जो हमारे पहचान के भी नहीं है, उन सब के जो लोन है, उन सब के सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, लाइट बिल, उनके पानी के बिल, उनके फ़ोन के बिल, उनके जितने भी इस तरह के जो भी बिल है, प्रॉपर्टी टैक्सेस जो महीने महीने में बने, ये पूरे माफ़ होने चाहिए, ये वेव होने चाहिए। क्योंकि आप इंटरेस्ट में हमको लूट रहे हैं। हमारे पास से जो भी अमाउंट है उससे 3 गुना ज़्यादा जो पैसा है वो वसूला जा रहा है हर आदमी से। और आप समझ सकते हो ये प्रॉफिट का मार्जिन कितना है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के आज ये विनती है कि ये जो आवाज़ है, ये जो बात कही जा रही है, ये बहुत हम लोगों को मदद करेगी। इस देश में लगभग 80 से 90 करोड़ जो लोग हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। वो सारे लोग जो है वो सेफली इस रास्ते से गुजर जाएंगे। और हम किसी से कोई पैकेज नहीं मांग रहे, हम किसी से इसमें मदद नहीं मांग रहे, हम किसी से इसमें लोन भी नहीं मांग रहे। हम चाह रहे हैं कि ये शांति से हो जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देशन निकलने चाहिए। दूसरा और एक मैं ये भी कहना चाह रही थी कि जो लोन्स हैं, सभी बैंक्स को ये भी डायरेक्शन आज मिलना चाहिए कि जितने भी लोन्स हैं लोगों को, वो बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना उनका सिबिल स्कोर देखे, उनका क्रेडिट स्कोर देखे, क्योंकि क्रेडिट स्कोर तो आज की तारीख में सबका ही खराब हो गया, ये बात है। तो बिना वो देखे, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के उनका जो है पर्सनल लोन जो है सभी बैंक से लोगों को बिना डॉक्यूमेंट्स के अभी दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट 5 लाख के तो लोन अगर लोगों को सैंक्शन हो रहे हैं तो उसमें उनका 1 साल का खर्चा वो किसी तरह निकाल लेंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन होने चाहिए, ये भी रूल पास होना चाहिए। दोस्तों मेरी बात अगर आप समझ रहे तो ये बात दूर तक फैलाइए, जितनी हिम्मत आप में है, क्योंकि आंदोलन के लिए हमको नहीं उतरना है, हमको कोई इसमें कागज पत्र नहीं करनी है, हमको कोई इस तरह का हम उम्मीद ही नहीं कर रहे कि हम लोगों को लेटर लिखेंगे उसका वो जवाब हमको देंगे। हमको ये सब कुछ भी नहीं करना। हमको बिना आवाज़ के, हमको बिना कोई इस तरह का सर्कस किए हुए हम लोगों को अपने जो भी हमारे राइट्स हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करके लेना है। और मैं समझती हूँ कि अगर हज़ारों में अगर लोग ये बात कर रहे हैं
कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो बड़े से बड़ा कोई अगर मंत्री है, बड़े से बड़ा कोई अगर नेता है, बड़े से बड़ा कोई गवर्नमेंट अगर है, तो उनको सुनना पड़ेगा, वो सुनेंगे। इस विश्वास के साथ आप ये काम करिए। दोस्तों मैं आपसे वेडनेसडे को मिलूंगी, बुधवार को मिलूंगी नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए। आपको एडवांस में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है क्रिएटर ऑफ मिलेनिया, इसको आप फॉलो करिए। मेरा पेज है मारिया फर्नांडिस गायकवाड़, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। फेसबुक अकाउंट है, साथ ही यूट्यूब में अभी चैनल मैंने जस्ट अभी लिया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉलो करिए। तो वहाँ पर भी बहुत सारी बात हम उठा सकेंगे, बहुत सारे मुद्दे हम उठा सकेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, बी सेफ एंड सी यू वेरी सुन।